शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आया तो माँ ने नाश्ता परोसते हुए कहा, पता है, आश्रम वाली दीदी कह रही थी कि गुरुजी कह रहे थे कि ये कोरोना कोई असुर है जिसने संसार में जन्म लिया है और इसके जन्म लेते ही भगवान और भक्त एक दूसरे से दूर हो गए हैं। तुम इस समय आश्रम क्यों गई? मैंने माँ की अन्य बातों पर ध्यान न देते हुए कहा। अरे मैं कहाँ गई थी आश्रम, फोन आया था दीदी का। माँ के इतना कहते ही मैंने राहत की सांस ली। तो क्या नाम है इस राक्षस का? कोरोनासुर? मैंने माँ से मजाक करते हुए पूछा। देखो, तुम मजाक में मत लो मेरी बातों को। दीदी कह रही थी कि नाम जप से ही इस असुर की ताकत को कम किया जा सकता है। अच्छा, मैं माँ से बहस नहीं करना चाहता था, सो मैं उनसे सहमत हो गया। वैसे सही है, ये कोरोनासुर सने सने एक खासी आबादी गरजता जा रहा है और मनुष्य इसके आगे बेबस है। चाय की चुस्कियों के साथ न्यूज़ चैनल देखते हुए मैं पाता हूँ कि कोरोनासुर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 8 लाख और मृतकों की संख्या 30,000 के पार हो रही है। इटली के बाद अब न्यूयॉर्क इस संक्रमण का नया केंद्र बनता जा रहा है। उस दिन के बाद से क्रिस्टीन की तरफ से मेरा मन खिन्न हो गया। मैं मन बदलने के लिए ऑफिस से 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर अपने पैतृक घर आ गया। इस बीच क्रिस्टीन ने कहीं से मेरा मोबाइल नंबर लेकर मुझसे संपर्क किया। कहाँ चले गए सोमेश बाबू, जाने से पहले बताया भी नहीं। मन में तो आया कि उसे खरी खोटी सुना दूं, पर मैंने अपने आप पर काबू किया। हाँ, थोड़ा ज़रूरी काम था इसीलिए निकल आया। सुबह जल्दी निकला था इसीलिए बता भी नहीं पाया। आजकल बड़े उखरे उखरे रहते हैं जनाब। उसे मेरी बेरुखी का एहसास हो गया था। ऐसी बात नहीं है, बस घर में थोड़ी समस्या है, मैं आकर बात करता हूँ, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे अपने व्यवहार पर खुद आश्चर्य हो रहा था। 3 दिन बाद फिर क्रिस्टीन का फ़ोन आया। अरे सोमेश बाबू, कैसे हैं? अच्छा हूँ, आप कैसी हो? तब तक मेरा गुस्सा कुछ शांत हुआ था, पर मेरा मन अभी भी क्रिस्टीन की तरफ से खिन्न था। आपके बिना कैसी होंगी? वो मुझसे फ्लर्ट करने के मूड में थी। क्यों, आपको मेरी क्या ज़रूरत? मैंने ताने मारने के अंदाज में कहा। मेरे अंदर हुआ दबा गुबार अचानक बाहर निकल आया। हमें तो है, आपको हमारी हो ना हो, उसने बिना विचलित होते हुए कहा। नहीं, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है और मैं ये जानता हूँ, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ सोमेश, किस बात पर नाराज हो? उसका स्वर धीमा पड़ गया था। अब मुझे उसके ऊपर तरस और अपने व्यवहार पर क्षोभ हो रहा था। सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कहते हुए मेरा गला रूंध गया था। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि तुम मुझसे किसी बात पर नाराज हो, बताओ मुझे। मैंने उस दिन तुम्हारे कमरे से रात को मैंने बात को अधूरा छोड़ दिया। तुमने जो देखा वो बिल्कुल सही था और तुम जो सोचकर मुझसे नाराज हो वो भी सही है, पर मेरे जीवन के कुछ पन्ने ऐसे हैं जो तुम नहीं जानते। तुम्हारी एज में इस तरह फील करना भी नॉर्मल ही है। तुम जब लौट कर आओगे तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगी, शायद तुम समझ पाओ। मुझे महसूस हुआ कि क्रिस्टीन का गला भी भारी हो रहा था। उसने फ़ोन काट दिया था। किस अधिकार से मैं क्रिस्टीन से नाराज हो रहा था? उसकी अपनी ज़िंदगी है, क्या वो मुझसे पूछकर काम करेगी? मुझे अपने बर्ताव पर दुख हो रहा था। अरे 3 बार पूछ चुकी हूँ, खाना लगाऊं? जाने किस ख्याल में हो। अर्चना की तेज आवाज़ सुनते ही मेरा ध्यान भंग हो जाता है। अरे टीवी की आवाज़ में सुनाई नहीं दिया, लगाओ खाना।